है शुरू हो जाती है और आगे सामने बिल्कुल जस का मकान है और साथ में ही अंजलि उसकी चाची का मकान, राजेश का मकान, इस प्रकार से मकान पड़ते हैं। आइए चलते हैं वहाँ पर, खबरें दिखाते हैं जस से जुड़ी हुई थी। अपने एडवोकेट साहब है पानीपत से, ये भी कई बार इधर आ चुके हैं। सर आपने भी यहाँ पर आया, आप एक वकील हो पेशे से, तो क्या कुछ मामले में क्या दिखाई दिया है? सर जैसे हमें पता चला भाई कमालपुर रोडान गांव में एक ऐसी घटना घट गई है। भाई ये घटना किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि समाज के प्रति एक ये बहुत बड़ा अपराध है जी। तो क्योंकि देखो मर्डर या अपराध तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा महाजघन्य अपराध है जिससे पूरे मतलब वर्ल्ड को ही ठेस लगी है। और जैसे हमें पता चला तो हम उससे अगले दिन ही आ गए थे और यहाँ लोगों से जाना, यहाँ के रहने वालों से, तो पता चला भाई जो बच्चे की हत्या है वो इसके ताया ने की है, राजेश और उसकी फैमिली ने। तो पुलिस ने उनको उठा भी लिया था। तो उठाने के बाद 3 दिन या 4 दिन शायद उनको अपनी हिरासत में रखा। तो इसके बाद एक दूसरा चेहरा सामने आ जाता है, अंजलि का, भाई हाँ। और फिर पुलिस एक दिन में ये भी साफ कर देती है कि भाई ये मर्डर तो इसने किया है। ये भी देखो एक सवाल बनता अपने आप में, भाई 3 दिन तो उनको रियासत में रखा गया है और उस टाइम तो पुलिस ये बात निकालवा पाई भाई ये गुनाहगार है या ना है। तो इतना टाइम पुलिस को लग गया उनसे कहलवाने में, और अंजलि से एक दिन में ये बात सामने आ जाती है भी मैंने ये काम किया है। चलो मान भी लिया भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है पुलिस की। एक बात है वकील, आप पैसे से आप वकील हो, जहाँ तक बात करें जैसे जो उसके ताई और राजेश को पकड़ा गया उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में अंजलि का नाम उन्होंने क्यों रखा? क्या हो सकता है अंजलि का ही नाम क्यों रखा उन्होंने? जी देखिए, तो पुलिस को पता इस बात का, तो हमें नहीं पता भाई अंजलि का नाम किसने रखा है। ठीक है जी, वो तो पुलिस जब इसको अंजलि को उठाने आई, भाई एक नया चेहरा इसमें इन्वॉल्व मिला है। तो इसके बाद जैसे अंजलि ने अपना जो क्राइम है ये कह रहे हैं अभी उसने कबूल लिया, तो उसको फिर वो माननीय अदालत में पेश भी किया गया है और पुलिस ने उसका 3 दिन का रिमांड भी वहाँ से हासिल किया है जी। तो आगे की जो कार्रवाई हो तो पुलिस ही बताएगी भाई उसने क्या किस पर्पज़ से उसकी का मर्डर किया बच्चे का। सर जो ये घटना घटी है कहीं ना कहीं देश के अंदर दिल झकझोर देने वाली है, कहीं ना कहीं रिश्ते नातों पर भी एक बिल्कुल निशान खड़े करती है। क्योंकि अभी आपको पता है ताऊ चाचे जो भी छोटे बच्चों को खिलाने वैसे ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे सोचना विचारना पड़ेगा भाई कभी वो घटना ना हो जो वो घटना सामने आई। हाँ बिल्कुल जी। तो इसको लेकर भी आप कुछ कहना जी? जो घटना देखिए जब से ये घटना हुई है तो और बंदे को और समाज में सभी है ना जी डाउट की दृष्टि से देखते हैं। हम भी कभी जैसे घर होते हैं तो बार बार घर फोन करते हैं भाई बच्चे कहाँ हैं। ठीक है जी, अब तो हम भी देखो ये मांग उठ गया। हाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया जी रिश्तों से भी कि भाई ये यकीन नहीं अभी कौन बंदा क्या कर सकता है हमारे बच्चे के साथ। तो देखिए हम भी यही सरकार से मांग करते हैं कि भाई इनको कड़ी से कड़ी, ये कोई आम अपराध नहीं है भाई, इनको लाइफ टाइम सज़ा कर दिया फांसी में, तो इसको फांसी की सज़ा भी इनके लिए बहुत कम मानता हूँ जी। क्योंकि फांसी में तो एक मतलब मिनट में उसका सांस निकल जाएगा, उसको कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान किया जाए, चाहे भले इसके लिए कोई अरब जो देश हैं उनसे कोई ऐसा सज़ा का प्रावधान लाया जाए भाई, ताकि मतलब आने वाले टाइम में कोई ऐसा काम करते 10 बार सोचे। क्योंकि ये बहुत एक महाजघन्य अपराध हुआ जी एक बच्चे के साथ। ठीक है तो दोस्तों अभी उस जगह पर हम चलते हैं जहाँ पर जस का शव गिरा था और पूरी उस घटनाक्रम के बारे में जाने भी कैसे कैसे उसका शव गिरा है। अभी ऊपर चलते हैं और उस घटना के बारे में पूरी जानकारी। तो ऊपर चलते हैं आप सीढ़ियों में, ये वो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वो टीन की चद्दर है जहाँ पर जस का शव गिरा मिला गया। तो यहाँ पर जस का जो शव है वो दिखाई दिया। जैसे ही आवाज़ आई ताई जी ने पूरी सच्चाई बताई, वैसे से आवाज़ आई। अभी पूरी और ये राजेश का मकान है जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था। जब ये घटना घटी तो राजेश और राजेश की मिसिज यानी कि जस की ताई ताऊ, तो उन पर शक किया जा रहा था और ये उनका मकान है जिसके मकान से उसका शव फेंका गया। तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अभी इनसे जान लेते हैं। हाँ जी सर, बताना चाहोगे थोड़ा सा? अच्छा जी, मकान है। अच्छा ये राजेश का मकान है जी। इसी छत से नीचे गिरा है बच्चा। अच्छा इधर वो उस साइड गिरा था, इस साइड जी? बस ये इसी साइड है। अच्छा
फिर वहाँ से वो जो हुआ है ताई जी। ताई नहीं हमारी भाभी हो अच्छा जी। हमारी, वो बाहर निकल के आई, उसने देखा और मकान में गई। हाँ इन्होंने सारा कुछ देखा भी वो। ठीक है भाई, ये वो मकान की छत है टीन की जहाँ पर जस का शव है वो फेंका गया, और वो मकान है राजेश का, यानी कि उसके ताऊ ताई का, जिसके ऊपर शक किया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार भी किया गया, और बताया जा रहा है कि उसकी मां भी इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन जैसे ही रिमांड हुआ उसके बाद नया खुलासा आया, एक अंजलि चेहरा जो उसकी चाची बताई जा रही है, और ये मकान उसका है अभी। हाँ, और ये एक जगह बता देता हूँ, बताया जा रहा है कि उनका जो प्लान हो सकता था शायद एक ये ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल काफ़ी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है और यहाँ पर गिराने की स्कीम हो सकती थी, लेकिन वो गलती से इस टीन के ऊपर गिर गया, और जहाँ पर इस सब के बारे में पता चला ये वो जगह है जहाँ पर गिराने की स्कीम थी। अभी खुलासा पूरा नहीं हुआ है। जैसे बताया जा रहा है कि अभी 3 दिन का रिमांड आज ख़त्म हो चुका है, तो हम कमालपुर पहुँचे हैं। अलग अलग जो व्यक्ति है, इसके चाचा जी अमन जी, उनसे बात करेंगे, परिवार के लोगों से, और जैसे ही जो बातें सामने आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। अभी इसके चाचा जी है, उनसे बात कर लेते हैं।